हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगा दिया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके जनता से भी इस हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े इस अभियान में शामिल होने के लिए जनता से कहा था। आप अगर अब तक इस अभियान के बारे में नहीं जानते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। अब जानते हैं क्या है इस अभियान का उद्देश्य। यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। अब बताती हूँ कैसे हो सकते हैं आप इस अभियान में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए। यह देश के लिए एक गर्व का पल होगा। इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है। आप harghar-tiranga.com पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की स्टेप बताए गए हैं। आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी। इसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या है राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम। देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं। इनके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहराया जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया है। जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान। पहला, झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। तीसरा, झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है। चौथा, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। पांचवा, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। छठा, झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
सातवां, किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए।